नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमम सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट होंगे और यदि उन 2 पॉइंट को हम किसी एक्सेस के अबाउट यदि उनको रिवॉल्यूशन करवाते हैं, उनको रोटेट करवाते हैं, तो यहाँ पर एक सरफेस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक सरफेस बनती है या फिर एक कर्व बनता है। इस कर्व के लिए हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ए कर्व पासिंग थ्रू 2 point x1 y1 and x2 y2 has been rotated about a y axis। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो कर्व है, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। यदि ये दोनों पॉइंट इस y एक्सेस के अबाउट यहाँ पर रोटेट करवाए जाते हैं तो यहाँ पर एक कर्व का निर्माण होता है, यहाँ पर एक सरफेस का निर्माण होता है। उस सरफेस के लिए जो हमें इक्वेशन यहाँ पर याद करनी है, यहाँ पर जो सरफेस बनेगी, वो जो सरफेस जो बनेगी, उस सरफेस के मिनिमम सरफेस के लिए हमें इक्वेशन याद करना है कि जो मिनिमम सरफेस यहाँ पर क्या होगी। आवर एम इज फाइंड ए कर्व विच एन रिवॉल्विंग अबाउट ए सर्टेन फॉर्म ज्योमेट्री ऑफ मिनिमम सरफेस। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इस डायग्राम में ये हमारे पास 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। ये हमारे पास y एक्सिस हैं और ये दोनों पॉइंट इस y एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रोटेट करते हैं तो एक कर्व का यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर अब यदि हम देखें द सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रीम एज्यूम, यहाँ पर हम एक स्ट्रीम को एज्यूम करेंगे। ये जो यहाँ पर इस टाइप का ये हमारे पास एक कर्व बनेगा इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार का जो ये जो कर्व बनेगा, इस कर्व में हमें एक स्ट्रिप कंसिडर करनी है। इसकी सरफेस पर एक स्ट्रिप, हम इस प्रकार से एक स्ट्रिप लेंगे और यहाँ पर जो इस स्ट्रिप के लिए जो यहाँ पर परिधि होगी वो होगी इसकी 2πx। यदि हम इस स्ट्रिप के लिए ये जो सर्किल टाइप में होगा और यदि इस स्ट्रिप के लिए हम रेडियस x कंसिडर करें तो इसकी जो परिधि हमारे पास प्राप्त होगी, इसकी जो बाउंड्री हमें प्राप्त होगी वो होगी 2πx। अब यहाँ पर हम यदि हाइट की बात करें, इस स्ट्रिप की जो हाइट होगी वो इस स्ट्रिप की हाइट होगी h = dx² + dy², क्योंकि यहाँ पर जो कर्व हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ये जो स्ट्रिप होगी, स्ट्रिप का यदि एलिमेंट भी हम लेंगे तो इस प्रकार से होगा। और यदि यहाँ पर इस स्ट्रिप पर यदि हम x और y के यदि कंपोनेंट देखेंगे तो कंपोनेंट हमें मिलेंगे dx और dy। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर ये जो हाइट हमारे पास होगी, इसकी जो हाइट होगी वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वाली हाइट हमें प्राप्त होगी इस स्ट्रिप की। तो h = आएगा √dx² + dy²। द सरफेस एरिया ऑफ स्ट्रिप एज्यूम, यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा स्ट्रिप का वो होगा डी। यदि हम इसको कंसिडर करें डी = 2πr/h। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया होगा इस जो स्ट्रिप का वो होगा 2πr/h। देन 2πr, यहाँ पर जो रेडियस है वो x हमने कंसिडर किया है, h की वैल्यू आएगी √dx² + dy² = इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये जो कंप्लीट कर्व है उस कंप्लीट कर्व के लिए यहाँ पर इक्वेशन प्राप्त होगी। देन इंटीग्रेशन डी = 1 से 2, यहाँ पर हम 2 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, इसलिए लिमिट लेंगे हम 1 से 2, 2πx √dx² + dy²। यहाँ से हम dx² कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2πx √1 + dy/dx² dx प्राप्त होगा। देन i = इंटीग्रेशन 1 से 2, 2πx √1 + dy/dx की जगह हम y डैश रख देंगे और इसका स्क्वायर इंटू dx, यह हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। अब यदि इस कंप्लीट टर्म्स को, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसे हम यदि ऐप से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास i = इंटीग्रेशन 1 से 2 f dx, इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर जो f की वैल्यू है वो f की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है f = 2πx √1 + y² इक्वेशन नंबर ये हमारे 4 आ जाती हैं।
अब हमारे पास जो फंक्शन आ जाता है उस कर्व के लिए, जो हमारे पास फंक्शन आता है वो 2πx रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होता है। अब हम यूज़ करेंगे आयलर लग्रांजियन इक्वेशन। तो हमारी आयलर लग्रांजियन इक्वेशन होती है डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 इसको हम देते हैं। अब यहाँ पर हमें डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू याद करनी है। यहाँ से यदि फंक्शन से हम देखें, यदि फंक्शन से डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू याद करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगी 0, क्योंकि जो फंक्शन है वो ओनली वाई डैश और एक्स का फंक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये वाई का फंक्शन नहीं है, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की जो वैल्यू होगी वो इस ऐप का हम वाई डैश के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 2πx इंटू 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 2 वाई डैश इक्वल टू 2πx वाई डैश अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन 6 और 7 हमारे पास है, ये 6 और 7 हम इस इक्वेशन नंबर में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में इस लैग्रांजियन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी डी अपॉन डी एक्स 2πx वाई डैश रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। देन यहाँ पर इस वाले टर्म्स का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पर 0 है, इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली टर्म्स यहाँ पर कांस्टेंट होगी, इसलिए 2πx वाई डैश अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू c हम इसे मान सकते हैं, वेयर c इज़ ए कांस्टेंट। देन 2πx वाई डैश इक्वल टू c रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो 4π स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, 4π स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम यहाँ से इस इक्वेशन से हम वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से यदि हम वाई डैश स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी c स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ से हम 4π स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4π स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। अब यहाँ पर जो c स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर है ये भी एक कांस्टेंट टर्म्स है, इसलिए हम इसको डिनोट करेंगे c स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, वह यहाँ पर ये कांस्टेंट है। देन वाई डैश स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त होगी c स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह भी हम पुट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। देन वाई डैश की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, इसका हम दोनों तरफ यदि रूट ले लें तो a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वाई डैश की जगह हम पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देन डी वाई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स। देन वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होगी इंटीग्रेशन a अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होता है y इक्वल टू ए, हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है a को हम बाहर ले लेंगे और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है x के रेस्पेक्ट में, इसका जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोस इनवर्स x अपॉन a और प्लस c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होती है। ये इक्वेशन यहाँ पर मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर जो हमारे पास जो कर्व का जो कर्व बनता है इन दोनों पॉइंट जब ये वाई एक्सेस के अबाउट रोटेट करते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम सरफेस ऑफ कर्व बनेगा उस कर्व के लिए ये हमें इक्वेशन यहाँ पर प्राप्त होती है y इक्वल टू a cos इनवर्स x अपॉन a प्लस c। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये था हमारा मिनिमम सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।